Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मुझे अक्सर आकर बोलते हैं कि मैम हमें इंग्लिश लिखनी आती है, हमें इंग्लिश समझ में भी आती है, प्रॉब्लम पता है क्या है, इंग्लिश बोली नहीं जाती और फ्लुएंटली तो बिल्कुल भी नहीं बोली जाती है। आपको इंग्लिश के ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भी पता होंगे, बट सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस ना दैट यू आर नॉट एबल टू गेट दैट फ्लुएंसी इन इंग्लिश दैट यू एडमायर इन सो मेनी पीपल अराउंड यू। सो भाई अगर आपका भी यही इशू है, यही प्रॉब्लम है, तो दिस इज दी वीडियो फॉर यू, जहां पे आज मैं आपको ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाली हूं, ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूं which can help you in achieving that fluent English that you have been craving for so long, जिसके लिए आपने इतने एफर्ट्स करे, इतनी ज्यादा मिन्नतें मांगी, बट कुछ असर नहीं हुआ है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बस कंडीशन यही अप्लाइड है कि आपको उन टिप्स को रिलीजियसली फॉलो करना है। एंड टूवर्ड्स द एंड आई ऑल्सो हैव सम एप्स as well for you, जिनको you can go ahead and try it out because these are also some of the apps which are focused on developing your fluency in English। तो आपका एक ओवरऑल फुल पैकेज वीडियो है ये। सो व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई टिप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दैट इज use describe games. Now this is an amazing game that you can develop, you can make sure to practice on a daily basis अगर आपको अपनी English fluency अच्छे से बढ़ानी है। सो व्हाट दिस गेम इज ऑल अबाउट कि जब भी आपके पास टाइम हो ना, सिट डाउन एंड ट्राई टू जस्ट डिस्क्राइब योर सराउंडिंग्स एंड इफ देयर इज अ टर्म दैट यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प एंड यू आर लाइक अच्छा अब इसे कैसे डिस्क्राइब करूं, इसको हिंदी में तो ऐसे बोलूंगा, इंग्लिश में कैसे बोलूंगा। सो दैट इज योर क्यू टू गूगल फॉर इट राइट अवे और उसको देख लो। तो ये डिस्क्राइब गेम आप जितना करोगे ना उतना ज्यादा आपको एक्चुअली हेल्प मिलेगी कि भाई आप इंग्लिश को यूज कर सको। एंड जितनी चीजें आप नहीं बोल पा रहे हो, जितनों को आपको नहीं समझ में आ रहा अंग्रेजी में कैसे बोलना है, उसके लिए भी आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके लिए मुझे गूगल करना, और आप सीखोगे। तो इस गेम को रेगुलरली फॉलो करते हुए कैसे आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलना है। तो प्लीज इस गेम को जरूर ट्राई करिएगा। वे यू हैव टू डू जस्ट नथिंग, सिट डाउन, जहां पर भी हो, रूम में हो, क्लासरूम में हो, बेडरूम में हो, कहीं पर भी हो, जस्ट ट्राई एंड डिस्क्राइब द सराउंडिंग्स अराउंड यू कि अच्छा मेरी रूम की वॉल का कलर्स ये है, सो मेरे टेबल पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छा आई हैव दिस मेनी अलमीराज, विंडोज पे जो है ये इस टाइप के कर्टन्स लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसी हवा चल रही, एनीथिंग दैट यू हैव अराउंड यू, ठीक है, बस यही करना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। परफेक्ट गेम है ये तुम्हारे लिए। नाउ मूविंग ऑन, immerse yourself in English. What do I mean when I say immerse yourself in English? Talk in English, walk in English, think in English, eat in English, sleep in English. ये कैसे करें मैम? ये आप क्या बोल रहे हो? भाई देखो, I'll tell you, जो हम लोग के घर में मतलब हिंदुस्तान में बच्चे होते हैं, तो जो भी आपकी नेटिव रीजनल लैंग्वेज होती है, हर बच्चे को कहीं ना कहीं अपनी नेटिव रीजनल लैंग्वेज बोलनी जरूर आती है, राइट? कि मतलब अगर आप तमिल हो, ठीक है, तो आपको तमिल बोलनी आएगी, अगर आप पंजाबी हो पंजाबी बोलनी आएगी, अगर आप महाराष्ट्र से हो, काफी लोगों को मराठी बोलनी आएगी। अब ऐसा तो था नहीं ना बचपन से किसी ने बैठ के तुम्हें गढ़वाली, मराठी, कुमाऊनी ये सब सिखाई थी। हाउ डिड यू एक्चुअली लर्न दोज लैंग्वेजेस? या इन जनरल हिंदी भी आपको कैसे समझ में आई, बोलनी कैसे आई? दैट वॉज बिकॉज यू वर सराउंडेड बाय दैट लैंग्वेज सो मच। योर पेरेंट्स अराउंड यू यूज्ड टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज। आपके आसपास मैक्सिमम कॉन्वर्सेशंस उसी भाषा में होती थी। सो योर माइंड just got accustomed to that language and you slowly learned that language. The same thing you have to do with English as well. कि आप जितना हो सके अपने आप को इंग्लिश से सराउंड करो। You want to listen to some songs? Listen to English songs. You want to watch a movie? Try watch an English movie, especially with the subtitles on. The more you'll surround yourself in that language, the more you'll develop this habit of thinking consciously and unconsciously in English as well. उतना आपको ये भाषा आपके लहजे में आती जाएगी। आप हिंदी में ऐसे फ्लुएंट क्यों हो कि अगर आपको कोई हिंदी में बोलने के लिए बोले आप बिल्कुल तोते की तरह शुरू हो जाते हैं, बिकॉज योर टंग, योर माइंड, इट इज अकस्टम्ड टू स्पीकिंग हिंदी। आपको वही चीज बस इंग्लिश में करनी है,
ठीक है, वही होगा। अंग्रेज के बच्चे को कोई अंग्रेजी सिखाता थोड़ी है, उसे अंग्रेजी सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि आसपास अंग्रेजी इतनी बोली जाती है। वही करना है, जितना आपके आसपास अंग्रेजी होगी उतना आपको अंग्रेजी इजीली आ जाएगी। सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी भी अन अकेडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो क्यों नहीं, इंतजार किस बात का है। फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है, वो भी सारे के सारे अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी जाओ, OP05 कोड यूज करो और सब्सक्रिप्शन ले लो। दिस ऑफर इज वैलिड फॉर ओनली लिमिटेड टाइम पीरियड। तो इससे पहले ऑफर ओवर हो जाए, ग्रैब इट राइट नाउ। Moving on, converse with any of your peers or siblings in English regularly. Go for someone whom you trust. अब देखो, I'm pretty sure आपके आसपास ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा, someone who's better at English than you, right? It could be your elder sibling, it could be one of your friends. I know, sibling is something which would be a very very rare choice for someone कि मैम प्लीज भाई बहन से तो कतई नहीं हो पाएगी बात, उसको देखना ही मुझे पसंद नहीं है, बात करने के लिए बोल रहा हूँ वो भी रेगुलर बेसिस पे, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। Then go for one of your friends or one of your seniors or even for your tuition teachers, anyone that whom you admire and whom you think has a better grasp at English and fluency in English than you. आपको उनको बस यही बोलना है कि हम रोज ना कुछ देर जब भी बात करेंगे इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। इट शुड बी समवन, ठीक है, जो कि अगर आपको फीडबैक देता है आप उसके फीडबैक को अच्छे से एक्सेप्ट करो, एंड समवन हु विल नॉट मॉक यू इफ यू आर रॉन्ग। तो वो चीज आपके लिए बहुत बेटर होगी, बिकॉज अगर आप उनसे रेगुलर इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करोगे दे कैन इजिली पिन पॉइंट इट टू यू एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो। एंड वही चीज अगर आप एक हैबिट में डेवलप करोगे, रोज करोगे, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी। बट वही बात है ना कि ये टिप्स कोई करता नहीं है, ये चीजें कोई करता नहीं है। बात बस इतनी है कि सिर्फ ये चीजें करनी है, करना शुरू करो, अंग्रेजी अपने आप आएगी। मेरे घर वालों को कौन सा अंग्रेजी आती थी? माई पेरेंट्स दे आर ऑल्सो फ्लुएंट इन पंजाबी और हिंदी, both of them, none of them basically knows fluent English. How am I able to speak fluent English then? It was just that कि मुझे वो लैंग्वेज पसंद थी, बचपन से इंग्लिश मूवीज देखी, बचपन में काफी सारी नॉवेल्स एंड बुक्स पढ़ी, I try to surround myself with that language and बस वो भाषा आ गई। That's all you need to do for yourself as well. Try to converse, try to basically engage yourself in conversations in English, especially with the people whom you trust, whom you admire. खुद ब खुद आपको हेल्प करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होंगी इससे। एंड भाई लास्ट, अब चलिए कुछ एप्स देख लेते हैं दैट यू डेफिनेटली कैन रेफर टू फॉर योर गुड इंग्लिश, ठीक है। ये आपको आपके राइटिंग एस्पेक्ट में भी हेल्प करेंगे, जो इंग्लिश आपको आंसर्स लिखने हैं, राइटिंग सेक्शन में लिखना है एट द सेम टाइम, ठीक है, आपकी फ्लुएंसी तो अच्छी होगी। सो हेलो इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, ठीक है, इट्स अ ग्रेट ऐप, you should definitely refer to. Then is Duolingo. Now this is an application which can be used for English or any other language जो कि आपको सीखनी है, because it's an app that which is basically centered around learning foreign languages. तो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। We have Nudge.me as well. Go ahead, another amazing app. Then we have BBC Learning English, ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे वर्ड्स, आपको बहुत सारे ग्रामर के रूल्स वगैरह पता चल जाएंगे। English conversation practice, another app that you can refer to, as the name suggests, conversation में help करेगा। And Ingwata, another app जो कि यहाँ से आपको रूल्स सारे के सारे पता चलेंगे, आपकी राइटिंग सेक्शन, फ्लुएंसी, हर एस्पेक्ट में आपको हेल्प मिलेगी। सो बच्चा पार्टी, that's all from my end. These were all the tips that I had in store, जो कि आपको डेफिनेटली फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। और आपको उसके बियॉन्ड हेल्प चाहिए तो कुछ मत करो, ओशन मैम को ऑन अकेडमी में फॉलो करो। ऑन अ रेगुलर बेसिस हम लोग इतने सारे वोकैब के सेशंस लेते हैं जो कि आपको आपकी वोकैबुलरी एनरिच करने में, ग्रामर के सेशंस लेते हैं जो आपको ग्रामर के हेल्प करेंगे। सो गो हेड, फॉलो मी और बैचेस को ज्वाइन कर लो, बैचेस लॉन्च हो चुके हैं भाई। एंड यार, that's it from my end. I hope you enjoyed this video. You found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys. Unacademy. Let's crack it.